हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फ्लैमिंगो के चैप्टर नंबर 3 से डीप वाटर। राइट, द टाइटल इज डीप वाटर विच इज रिटन बाय विलियम ओ डुगलस। विलियम ओ डुगलस के द्वारा इसको लिखा गया है। हाउएवर, विलियम ओ डुगलस was an American jurist. He was a jurist. ठीक है, वो एक jurist थे और साथ ही साथ politician भी थे। ओके, he was jurist and politician। और ये जो डीप वाटर चैप्टर है ये एक एक्सर्प्ट है। राइट, एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब किसी मेन बुक का पार्ट, किसी मेन बुक का भाग। तो मेन बुक का नाम क्या है? दिस इज रिटन बाय विलियम ओ डुगलस। उसका नाम है मेन एंड माउंटेन। ठीक है, मेन एंड माउंटेन। इस बुक से, ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है विलियम ओ डुगलस का। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है, उसी में से ये थोड़ा सा भाग यहाँ पे दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लाइन बाय लाइन। इस पर्टिकुलर वीडियो में अबाउट दिस डीप वाटर हम लोग पढ़ने वाले हैं फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर यानी पानी का डर। अब पानी का डर किसको है? विलियम ओ डुगलस को है। वो पानी देखते ही उनके माइंड में सेंसेशन होने लगता है और साथ ही साथ उनको डर हो जाता है। तो ये डर आया कहाँ से? फ्रॉम वेयर डिड ही गेट दैट फियर ऑफ वाटर? सो दैट वी विल रिवील इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। राइट, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर हैज़ रिटन, विलियम ओ डुगलस, क्योंकि वो खुद एक नरेटर हैं, वो खुद बता रहे हैं क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो वो लिखते हैं कि इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। यानी ये तब हुआ जब मैं 10 साल और 11 साल का था। मैं स्विमिंग करने के लिए डिसाइड किया, यानी वो स्विमिंग सीखना चाहता था। देर वॉज अ पूल एट YMCA इन यकीमा रिवर, है ना। यकीमा रिवर में एक पूल था, स्विमिंग पूल था। उसी पूल में वो कह रहे दैट ऑफर एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी। तो वो मुझे ऑफ़र कर रहा था अपॉर्चुनिटी के लिए कि आओ और मेरे पास आप स्विमिंग सीखो। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया ट्रेचरस। ये यकीमा रिवर है वो ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब होता है बिट्रेयल। राइट, बिट्रेयल। और आप कह सकते हो फैथलेस, जिस पे विश्वास ना किया जाए। ओके, तो वो कह रहा है जो यकीमा रिवर था वो ट्रेचरस था। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड दैट डिटेल्स ऑफ इट्स ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरी माँ हमेशा वार्निंग करती थी कि उस यकीमा रिवर में नहीं जाना, वहाँ पे बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। राइट, बिकॉज द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, वो जोखिम भरा है। बट द YMCA पुल वॉज सेफ़। लेकिन जो यकीमा रिवर के ऊपर में जो पुल बना है वो सेफ़ है। क्यों सेफ़ है? इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड। यानी एक साइड में केवल 2 से 3 फीट गड्ढा है बच्चों के लिए स्विमिंग करने के लिए, और दूसरा साइड में वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर साइड, और दूसरा साइड में 9 फीट गड्ढा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बड़े बच्चों के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी है, यानी एक तरह का वो स्विमिंग पूल सेफ़ है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो पानी का ड्रॉप गिर रहा है उस पर, वो धीरे धीरे गिर रहा है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग। मैंने एक पेयर ऑफ वाटर विंग लिया एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में चला गया। ठीक है, कौन सा पूल में? यकीमा रिवर में। और उसके बाद वो कह रहा है आई हैटेड टू वॉक। अब यहाँ पे जो है यकीमा रिवर को आप देख सकते हो। ठीक है, ये लाइन आया है ये यकीमा रिवर है। और यकीमा रिवर कहाँ पे है? आपको पता है यकीमा रिवर जो है वो अमेरिका में, US में ईस्टर्न साइड में जो कोलंबिया है वहाँ है यकीमा रिवर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है द यकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वो लिखता है आई हेटेड नेक्ड
इनटू, यानी क्योंकि स्विमिंग सूट जो होता है वो शरीर में थोड़ा सा छोटा होता है, तो वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं था कि मैं नेक्ड हो जाऊं और स्विमिंग सूट को पहनूं, एंड सो माई स्किनी लेग, और जब स्विमिंग सूट पहनते हैं तो वो पैर वगैरह दिखता है, तो स्किनी लेग यानी पतला पतला उसका पैर है, तो वो दिखाना बिल्कुल उसे पसंद नहीं है विलियम डुगलस को जब वो छोटा था। ठीक है, बट आई सबड्यू, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, ओवरकम किया, और उसके बाद से मैंने स्विमिंग सूट पहन लिया, डिड इट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, यानी शुरू में जब मैं पानी में सीखने के लिए गया, 9 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्ड था, तो मेरे दिमाग में एक एवर्जन था। एवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, डिसलाइक करना यानी इच्छा नहीं होना। तो वही कह रहा है कि मेरे दिमाग में एक एवर्जन था शुरू में जब मैं पानी में जाता। क्यों? दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मैं 3 और 4 साल का था, यानी 3 और 4 ईयर्स का जब मैं था, उस समय भी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, इसलिए पानी से मुझे डर था, पानी से मुझे एलर्जी था। वो क्या हुआ था वो आगे बता रहे हैं। कह रहा है कि व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरे पिताजी मुझे एक बीच में ले गए थे कैलिफोर्निया में, ठीक है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और कैलिफोर्निया बीच के किनारे सर्फ में यानी झाग में, पानी के झाग में हम दोनों खड़े थे। हम दोनों से कहने का मतलब है उसका फादर और विलियम ओ डुगलस। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं अपने फादर के ऊपर टंगा हुआ था, यानी उसके फादर के गोद में था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। इतने ही में उधर से समुद्र से बहुत बड़ा वेव आया और हम लोग से टकराया, ठीक है, और हम लोग को बहा दिया। आई वॉज बरीड इन द वाटर, तो मैं चूँकि छोटा था तो मैं पानी में घुस गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मैं बिल्कुल सफोकेटिंग फील करने लगा, मैं सांस लेने में अनेबल हो गया था। एंड दैट्स वाई आई वॉज फ्राइटन, और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। एंड इंस्टेड ऑफ माई फियर माई फादर लाफ्ड, और उस दौरान में जहाँ मैं डरा हुआ था मेरे पिताजी हंस रहे थे, क्योंकि वो बड़े थे और वो वेव से एंजॉय ले रहे थे, ठीक है। देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो ओवर पावरिंग जो फोर्सफुली जो वो वेव हमसे टकराया, तो उस समय मेरे दिमाग में, मेरे दिल में एक टेरर यानी एक डर, एक आतंक बैठ गया पानी को लेकर के। कब? जब मैं 3 और 4 ईयर्स ओल्ड था। तो ये एक इंसिडेंट था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 9 और 10 ईयर्स ओल्ड है, और अब फिर से वो YMCA स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग को सीखना चाह रहा है, ये डर होने के बावजूद, राइट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या लिखता है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर। यानी जब भी मैं YMCA स्विमिंग पूल में जाता हूँ तो रिवाइव हो जाता है, यानी पुनर्जीवित हो जाता है, जिंदा हो जाता है। क्या चीज़? अनप्लीजेंट मेमोरी। वो चाइल्डहुड मेमोरी जो है, जो 2-3 ईयर्स में जो कैलिफोर्निया बीच में उसको पानी से डर हुआ था, वो यहाँ पे भी वो डर रिवाइव हो जाता है जब भी वो पूल में सीखने के लिए जा रहा है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैं कॉन्फिडेंस को गैदर करता हूँ। एंड आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं अपने न्यू वाटर विंग से पैडल करता हूँ। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और जो दूसरे लड़के जो हैं पानी में स्विमिंग सीख रहे होते हैं उनको मैं कॉपी करता हूँ, एपिंग करता हूँ। एपिंग का मतलब होता है इमिटेट करना, ठीक है। एपिंग का मतलब होता है इमिटेट करना, यानी कॉपी करना। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, और 2-3 बार मैं इसको करता हूँ ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज़, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पानी में ईज़ फील करूँ, यानी ईजी फील करूँ इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और 2-3 दिन हुआ था, और मैं धीरे धीरे अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहा था जब मैं 9 और 10 ईयर्स ओल्ड था। इतना ही में फिर से एक मिस एडवेंचर हैपेंड हो गया मेरे साथ। तो इतना ही में एक और कैजुअलिटी हो गया, एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके साथ हो जाता है।
एक तो बचपन में हुआ जब वो 2-3 ईयर्स का था, और अभी वो 9 और 10 ईयर्स का 11 ईयर्स का है, और अभी वो सीखने की कोशिश कर रहा है। इतने ही में एक और इंसिडेंट उसके साथ हो जाता है। क्या होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में। विलियम डुगलस लिखते हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन मैं पूल में गया, वहाँ पे अभी कोई नहीं आया था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत और खाली था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब, यानी बाथ टब के जैसा जो बॉटम टाइल लगा हुआ था, टाइल्स मार्बल से जो स्विमिंग पूल बनता है, तो उसी को टाइल यहाँ बोला है। तो चूँकि पानी बिल्कुल स्टिल था, पानी शांत था, तो इसलिए वो अंदर ज़मीन यानी बॉटम दिख रहा था। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। अबाउट गोइंग इन एलोन, क्योंकि उसे पानी से डर है और वो स्विमिंग नहीं जानता है, इसलिए वो अपने आप को टिमिड बता रहा है यहाँ विलियम डुगलस। तो वो क्या करता था, अगर वो पहले चला जाता था तो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, मैं दूसरों का वेट करता था कि कुछ लोग आ जाएंगे, तो वो लोग जब स्विमिंग करने लगेंगे तब मैं भी स्विमिंग करूँगा, उन लोग को देख करके मैं सीखूँगा। ये उनका काम था विलियम और डुगलस का, राइट। आगे लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। मैं बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं किया, साइड में मैं बैठा था पूल के साइड में। इतने ही में एक लड़का लगभग 18 साल का, ब्रूशर का मतलब टफ मसल वाला, जिसके पास थोड़ा बॉडी बिल्डिंग हो, थोड़ा अच्छा दिखता हो, ठीक है, वो आया। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, यानी उसके चेस्ट में एक बहुत ज़्यादा घना बाल था। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और फिजिकली वो बहुत अच्छा दिख रहा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसका पैर हाथ सब में मसल्स दिख रहा था। ही एल्ड, उसने मुझे पुकारा, यानी उसने मुझे बोला। हाई स्किनी, उसने मजाक में उसको हाई स्किनी बोला, विलियम और डुगलस को। स्किनी हम कहते हैं जो पतला दुबला व्यक्ति होता है, ठीक है। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, है ना, वो मुझसे पूछा कि आप किस तरह से स्विमिंग करना चाहोगे, किस तरह से डाइव करना चाहोगे पानी में, उसने मजाक में पूछा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, इतना ही में मुझे वो उठाया मजाक में और मुझे पानी में फेंक दिया, यानी पानी में टॉस कर दिया। हाउएवर विलियम डुगलस वॉज नॉट अ गुड स्विमर, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, बट कोइंसिडेंटली a 18 years old boy tossed him into the water, ठीक है। अब चूँकि उसे तो आता नहीं है स्विमिंग, आगे वो कहते हैं कि जब उसको टॉस किया गया वाटर में, आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में वो लैंड किया पानी में। swallowed वाटर, और वाटर को भी पिया, ठीक है। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधा पानी के नीचे चला गया। अब जिस समय पानी के नीचे जा रहा है, आई वॉज फ्राइटनड, मैं डरा हुआ था, लेकिन उतना भी डरा हुआ नहीं था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई वीट्स, क्योंकि मेरा जो वीट्स है, वीट्स का मतलब होता है इनसाइट्स, जो हमारी सूझ होती है, ठीक है। वीट्स का मतलब होता है इनसाइट्स, यानी हमारी बुद्धि, विजडम। वो कह रहा है मेरा जो वीट्स है उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। अचानक से मेरे दिमाग में एक प्लान आया। ऑन द वे ऑफ डाउन, जब मैं नीचे की ओर पानी में जा रहा था, मैंने एक प्लान बनाया इंस्टेंटली, और वो प्लान ये था कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। जब मैं नीचे जा रहा था, यानी विलियम डुगलस वाज ड्रॉनिंग इनटू द वाटर, एट दैट टाइम ही इंस्टेंटली प्लान्ड, और प्लान ये था कि जब मैं नीचे पहुंचूंगा पानी में, तो मैं अपने पैर से हिट करूंगा ज़मीन को, और एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा, और बिल्कुल उस पानी के ऊपर में आ जाऊंगा, और उसके बाद से पैडल मारते हुए पूल के किनारे आकर के मैं निकल जाऊंगा। ये उसका प्लान था। हाउएवर ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको पता नहीं स्विमिंग कैसे करना है, राइट। अब आगे देखिए वो क्या लिखते हैं। कहता है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये तो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं था, ये तो बहुत देर लग रहा था मुझे अंदर जाने में। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम ऑफ माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, यानी वो जो 9 feet गड्ढा था वो मुझे 90 feet लग रहा था,
इतना मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा था। एंड जब तक मैं टच करता बॉटम को यानी ज़मीन को स्विमिंग पूल में, तब तक मेरे लंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे फटने जैसा, यानी अब वो सांस लेने में अनेबल फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका लंग्स जो है, फेफड़ा जो है वो फट जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं बॉटम में गया, स्विमिंग पूल के नीचे गया, तो मैं हिट किया पूरा जोर लगा करके, है ना, समन ऑल माई स्ट्रेंथ, यानी पूरे स्ट्रेंथ को मैं गैदर किया और मैं हिट किया पैर से जंप लगाने के लिए। और जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं ऊपर की ओर आना चाह रहा था। मैंने इमेजिन किया कि आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, है ना। वो इमेजिन करता है कि मैं हिट करूँगा बॉटम में और सीधा कॉर्क के जैसा, यानी हल्का जो कॉर्क होता है उसके जैसा मैं सीधा ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन उसके बदले उसे क्या हुआ, आई केम अप वेरी स्लोली, यानी वो स्लोली ऊपर आ रहा था। और लेकिन उसका इमेजिन था कि वो जैसा ही हिट करेगा वैसे ही बहुत स्पीड से वो आ जाएगा। ओके, आई ओपन माई आइस एंड साव नथिंग। और जब पानी के अंदर में विलियम डुगलस अपना आँख खोलता है तो वहाँ कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ क्या दिखेगा, केवल वाटर। ही saw नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज। और वाटर जो है वो डर्टी येलो टिंज है, ठीक है। टिंज का मतलब पता है आपको, कलर होता है। अब कलर, टिंज का मतलब कलर, या फिर जो ह्यू होता है ना, हुए, इसका मतलब भी कलर होता है। तो येलो कलर का उसको दिख रहा है। ऑब्वियसली पानी में कोई भी देखेगा तो उसको येलोइश कलर ही दिखेगा। आई ग्रीव पैनिकी, यानी वो जो है अब धीरे धीरे उसके जो दर्द है, उसका जो टेंशन है वो बढ़ने लगा। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब वो जो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, वो चाहता है कि किसी तरह से एक रस्सी या कोई एक तिनका या कोई एक सहारा मिल जाए, है ना। इसलिए वो हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पे सिर्फ क्या मिलता है, वाटर मिलता है। उसके हाथ में, उसके क्लच में सिर्फ वाटर मिलता है। आई वॉज सफोकेटिंग, और वो सफोकेटिंग करने लगा, यानी उसका दम घुटने लगा। सफोकेट होना मतलब अनेबल टू ब्रेथ, ठीक है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, तो वो उसको सफोकेटिंग होने लगा। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। अब वो ट्राई किया येल करने का, यानी आवाज़ लगाने का। पानी के अंदर में आवाज़ लगा रहा है तो साउंड कमिंग आउट होगा ही नहीं। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट। और थोड़ी देर बाद उसकी आँखें और उसका नाक पानी के बाहर आता है, लेकिन उसका माउथ जो है, यानी मुंह जो है, वो नहीं आता है, राइट। अब आगे देखते हैं वो क्या लिखता है। ये वो जब पानी में डूब गया और पानी के ऊपर में जब वो आ रहा है धीरे धीरे, उस सिचुएशन में वो ये बता रहा है। आगे लिखता है आई फ्लेलेड का मतलब है कि मैं बिल्कुल झूले जैसे झूल रहा था, स्विमिंग कर रहा था पानी में। एट द सरफेस ऑफ द वाटर, और पानी के सरफेस में। स्वेलोड एंड चॉक्ड, मैंने पानी भी पिया, ठीक है, पानी भी निगला, और साथ ही साथ मेरा गला जो है वो चॉक्ड हो गया, राइट। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। और विलियम डुगलस जो है अपने पैर को हिलाने की कोशिश किया, लेकिन उसका पैर जो है वो टंगा हुआ था एक डेड वजन के रूप में, क्योंकि उसका पैर जो है वो काम करना बंद कर दिया। उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो पैरालाइज्ड हो गया है, राइट। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। और फिर से जब वो ऊपर आया थोड़ी देर के लिए, फिर से एक ग्रेट फोर्स जो है उसको अपने पानी के अंदर में खींचना शुरू कर दिया। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही मेरी आवाज़ को सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और फिर से मैं पानी के अंदर में जाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि he did not know how to swim, and that's why once again he was going back into the water। क्योंकि वो जंप लगा के थोड़ा ऊपर आया, लेकिन फिर से वो नीचे की ओर जाने लगा। नेक्स्ट वो लिखते हैं, आई स्ट्रक एट द वाटर एज वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स। नाइटमेयर फाइट्स जो होता है
वो डरावना जो हॉरिफाइंग फाइट होता है, ठीक है। इरिजिस्टिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ एंड माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉप्ड। यानी वो अब अपने फीलिंग को बता रहे हैं कि जब वो नीचे जा रहा है तो ऑलरेडी वो थक चुका है, ही वॉज एग्जॉस्टेड, एंड वो नीचे जब जा रहा है तो उसे एक डरावना फाइट के जैसा उसके साथ हो रहा है। इरिजिस्टिबल फोर्स, जो फोर्स उस शरीर को अपना गैदर करके फोर्स को, और वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो अनेबल है। और साथ ही साथ वो अपना ब्रेथ भी लॉस्ट कर दिया, वो सांस नहीं ले सकता है क्योंकि जैसे ही सांस लेगा वो पानी उसके अंदर जाएगा, उसके जो फेफड़े हैं वो दर्द करने लगे, है। हेड जो है, हेड वो थ्रॉब्ड होने लगा, इसका मतलब जो है उसका माथा जो है वो झनझनाने लगा। आगे लिखता है आई वॉज गेटिंग डिजी, और साथ ही साथ वो रेस्टलेस हो गया, डिजी हो गया। डिजी का मतलब होता है रेस्टलेस होना या लड़खड़ाना, ठीक है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन उसे याद आया अपना स्ट्रैटेजी जो वो पहले प्लान बनाया था, ठीक है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम like a cork to the surface. I have already told you in the previous paragraph that he had planned that when he went into the water bottom, at that time he hit the bottom and he jumped just like a cork to the surface. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, तो वही वो याद कर रहा है। I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the एज ऑफ द पूल बी शेप। ये एक प्लान था उसका, वो सब चीज़ें वो याद कर रहा है कि मैं इसे जंप करूँगा, फिर ऊपर आ जाऊँगा और ऊपर आकर के पैडल मारूँगा और फिर मैं सीधा किनारे चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आई वेंट डाउन एंडलेसली, और बिल्कुल वो नीचे की ओर जा रहा है। एंडलेसली कहने का मतलब है कि उसे लग रहा है कि कब बॉटम आएगा, बॉटम उसको मिल ही नहीं रहा है, राइट। आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। यानी जब भी वो आँख खोल रहा है तो उसको वाटर ही वाटर मिल रहा है, और येलो कलर का वाटर मिल रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आगे वो लिखता है एंड देन सियर स्ट्राक टेरर सीज्ड मी। अब उसके साथ क्या हो रहा है, एक हार्श यानी एक बिल्कुल ड्रेस्टिक कठोर टेरर जो है, आतंक जो है, डर जो है, उसको सीज कर लिया, यानी उसको जकड़ लिया, ठीक है। एंड दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट। और वो जो टेरर था, ना वो कुछ समझ सकता था उस समय, और ना वो कुछ कंट्रोल कर सकता था, और उस टेरर को वही महसूस कर सकता है, वही अंडरस्टैंड कर सकता है जो इस तरह का पानी में एक्सपीरियंस किया हो, राइट, कि किस तरह का टेरर था वो। इट वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, है ना। और यह जो है वो श्रिकिंग कर रहा था। श्रिकिंग करने का मतलब है कि वो चिल्ला रहा था, शॉट कर रहा था, आउट क्राई था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, है ना, वो पैरालाइज्ड हो गया है, यानी उसका शरीर काम करना बंद कर दिया है। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और फियर के कारण ही वो काम करना बंद कर दिया उसका शरीर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और ऐसा हुआ कुछ देर के बाद कि वो जो चिल्ला रहा था ना, वो चिल्लाना भी बंद हो गया, उसके थ्रॉट जो है एक तरह से फ्रीज हो गया, यानी जम गया। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल उसका दिल धड़क रहा था और उसका जो माथा था, है ना, वो जो पॉन्डिंग कर रहा था पानी में, सिर्फ उसी से उसे पता चल रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट इन दिस चैप्टर डीप वाटर, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, we will discuss the remaining part of the lesson in the next video. Till then, I request you subscribe, share and hit the bell icon so you will get the upcoming part of this lesson, right. Have a good day.